एक बार दो भाई अपने पिता के घर से अपना भाग्य आजमाने के लिए निकले। बड़े भाई का नाम था मसीली और छोटे भाई का नाम था हुक्का। कई दिन चलने के बाद वे एक तिराहे पर पहुँचे जहाँ से आगे जाने के लिए दो रास्ते कटते थे। एक रास्ता पूरब की ओर जाता था और दूसरा पश्चिम की ओर। पूरब वाले रास्ते पर पशुओं के खुर के निशान थे, पर पश्चिम वाले रास्ते पर कुत्तों के पैरों के निशान थे। तय यह हुआ कि दोनों भाई जुदा जुदा रास्तों पर जाएंगे। मसीली चूंकि बड़ा था, इसलिए यह अधिकार उसे दिया गया कि वह पहले चुने कि उसे किधर जाना है। उसने पश्चिम वाले रास्ते को, जिधर से कुत्ते गए थे, उसे चुना। मसीली के चुनाव से हुक्का को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह पूरब की ओर जाना चाहता था। उसके साथ उसके दो कुत्ते थे, इसलिए उसको कुत्तों की चाह नहीं थी। दोनों भाई अपने अपने रास्ते पर चल दिए। कुछ दिनों तक चलने के बाद हुक्का एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। उसका अनुमान था कि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसे कोई विचित्रता देखने को मिलेगी, पर पहाड़ी की यह चोटी भी और पहाड़ियों की चोटी जैसी ही थी। यदि कोई विशेषता थी तो यह कि ऊपर कुछ बर्तन रखे हुए थे और वे सब के सब औंधे रखे हुए थे। बड़ी अजीब बात है, हुक्का ने सोचा। आखिर चोटी के ऊपर बर्तन कहाँ से आए? जरूर इनमें कुछ भेद है। बर्तनों को उलटकर देखना चाहिए कि इनके नीचे क्या है। हो सकता है इनके नीचे कोई खजाना ही छिपा हो। और यह सोच हुक्का बर्तनों को उलटने लगा। उसने बहुत से बर्तन उलट डाले, पर सबके सब खाली निकले। अंत में सबसे बड़े बर्तन की बारी आई। हुक्का ने बहुत कोशिश की कि उसे उलटकर देखे, पर उलटना तो दूर, वह तो उसे हिला भी ना सका। पर हुक्का भी हार मानने वाला ना था। उसने सारी ताकत लगाकर जोर मारा तो बर्तन आसानी से उठ गया और उसके अंदर से एक दैत्य निकला। दैत्य गुस्से से भरकर बोला, मैं अपने काम में लगा हुआ था, तुमने मुझे आकर क्यों छेड़ा? हुक्का ने दैत्य की तरफ गौर से देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि उसका एक पैर तो आदमियों जैसा ही था, पर उसका दूसरा पैर पेड़ के तने की तरह था। इसके अलावा दैत्य बहुत ही बदसूरत और डरावना मालूम होता था। हुक्का डर कर भागना ही चाहता था कि दैत्य उछलकर उसके कंधे पर जा चढ़ा और चिल्लाकर बोला, तुमने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा यही है कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाकर जंगल में ले जाओ। बेचारा हुक्का कुछ ही कदम गया था कि बोझ से दबकर जमीन पर गिर पड़ा, पर दैत्य ने हुक्का को इतना मारा कि वह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया और कुछ कदम चलकर फिर गिर पड़ा। दैत्य ने फिर मारा और हुक्का को फिर उठना पड़ा। इस तरह हुक्का 2-4 कदम चलकर गिर पड़ता और मार खाकर फिर उठकर चलने लगता। हुक्का का दम घुटने लगा था। तभी दूर एक हिरण को दौड़ता देख उसे एक चाल सूझी। उसने दैत्य से कहा, मालिक, मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जा पा रहा हूँ कि मेरे पास तुम्हें बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं है। इसलिए यदि तुम कहो तो मैं इस हिरण को मार डालूं। इसकी आतड़ियाँ रस्सी का काम देंगी। दैत्य राजी हो गया। हुक्का अपने कुत्तों को लेकर हिरण पकड़ने के लिए चल पड़ा, पर हिरण पकड़ने का तो केवल बहाना था। हुक्का दौड़ा, खूब दौड़ा और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि दैत्य की आंखों से ओझल नहीं हो गया। अंत में हुक्का एक गुफा में जा छिपा और सोचने लगा कि अब दैत्य उसे नहीं ढूंढ सकेगा। थोड़ी देर तक तो
दैत्य हुक्का के लौटने की राह देखता रहा और सोचता रहा कि हुक्का अब हिरण को मारकर लौटने वाला ही होगा। पर जब बहुत देर हो गई और हुक्का ना लौटा तो उसे शक हुआ कि वह भाग तो नहीं गया। मन में इस विचार का आना था कि दैत्य तुरंत रेत में हुक्का के पैरों के निशान देखता हुआ उसे पकड़ने के लिए चल पड़ा। दैत्य चलता जाता था। अब तो हुक्का बहुत घबराया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतना वक्त नहीं था कि भाग निकले। आखिर जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने कुत्तों को हुक्म दिया कि इसे मार डालो, इसे खा जाओ, जिससे कि इसका कुछ भी ना बचा रहे। हुक्म पाते ही कुत्ते दौड़ पड़े और दैत्य को फाड़कर खा गए। जब हुक्का ने देखा कि दैत्य मर गया तो वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि कुत्तों ने दैत्य को बिल्कुल खा डाला है। सिर्फ उसका तने वाला पैर रह गया है। इसे कुत्तों ने इसलिए नहीं खाया था क्योंकि वह लकड़ी का बना हुआ था। हुक्का ने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में लकड़ी के कुंदे को 2 टुकड़ों में फाड़ डाला। लकड़ी के कुंदे का फटना था कि हुक्का आश्चर्य से उछल पड़ा। उसने देखा कि तने में से गायों का एक झुंड निकल पड़ा है। गायें इतनी अच्छी थीं कि देखकर तबीयत खुश हो जाती थी। गायों के उस झुंड में एक गाय बर्फ सी सफ़ेद थी। हुक्का ने तुरंत समझ लिया कि यह सबसे अच्छी गाय है। खुशी में भरकर वह गायों के झुंड को अपने गांव की ओर जाने वाली सड़क पर खदेड़कर ले चला। इधर जब हुक्का दैत्य से उलझा हुआ था, उधर उसका भाई मसीली कुत्तों का एक झुंड पा गया। उस झुंड के लिए उसे लड़ना भी पड़ा था। वह भी अपने झुंड को लिए गांव की ओर लौट रहा था। दोनों भाई उसी तिराहे पर मिले जहां से वे जुदा हुए थे। एक के साथ गायों का झुंड था और दूसरे के साथ कुत्तों का। वे वहां ठहरकर आराम करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती सुनाई। हुक्का ने यह देखकर कि मैं अधिक खुशकिस्मत रहा हूँ, अपने भाई से कहा, मसीली, तुम मेरी गायों में से जितनी इच्छा हो ले सकते हो। सफ़ेद गाय को छोड़कर और सब गायें मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस सफ़ेद गायें मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस सारे झुंड में मसीली को भी सफ़ेद गायें ही पसंद थी। उसने हुक्का से बहुत कहा कि वह सफ़ेद गायें उसे दे दे, लेकिन हुक्का राजी ना हुआ। उसने कहा, नहीं, सफ़ेद गायें मैं नहीं दूंगा, इसे तो मैं अपने लिए रखूंगा। इसे छोड़कर तुम चाहे जिस गाय को ले लो। जब वे आराम कर चुके तो आगे बढ़े। तीसरे दिन वे एक झरने के पास पहुँचे। मसीली ने कहा, आओ कुछ देर यहाँ ठहरें, बहुत प्यास लगी है। आओ एक गहरा गड्ढा खोदें और उसमें झरने के पानी को उसमें आने दें। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो हमारी प्यास बुझेगी। जब शाम हुई तो उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और झरने के पानी को उसमें आने दिया। जब गड्ढा ऊपर तक पानी से भर गया तो मसीली कहीं से एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और उसने उसे गड्ढे को ढक दिया ताकि पानी साफ बना रहे। कुछ देर में जब गड्ढे का पानी ठंडा हो गया तो मसीली ने अपनी प्यास बुझाई और बोला, वाह, मज़ा आ गया, कितना ठंडा पानी है, कितना मीठा। हुक्का, तुम भी तो पियो पानी। हुक्का भी झुककर गड्ढे से पानी पीने लगा। मसीली चुपके से हुक्का के पीछे गया और उसने उसे गड्ढे में धकेल दिया। इसके बाद गड्ढे का मुंह पत्थर से ढक दिया। मसीली अपने मन में बड़ा खुश हुआ।
अब वह और गायों के साथ सफ़ेद गाय का भी मालिक हो गया था। एक बार भी उसके मन में यह बात नहीं आई कि उसने कितना बुरा काम किया है। मसीली गायों और कुत्तों को लिए गांव की ओर चल पड़ा, पर वह अभी अधिक दूर नहीं गया था कि लाल पैरों और सफ़ेद चोंच वाली एक छोटी सी चिड़िया आकर सफ़ेद गाय के सींगों पर बैठ गई और गाने लगी, छी छी। मसीली ने सफ़ेद गाय के लिए अपने भाई को मार डाला, छी छी। मसीली ने सोचा यह अच्छी बात नहीं है और उसने पत्थर का टुकड़ा उठाकर चिड़िया को फेंक कर मारा। चिड़िया जमीन पर गिर पड़ी। मसीली फिर आगे बढ़ा, पर वह अभी भी कुछ दूर ही गया था कि उसने देखा कि ठीक पहले जैसी एक और चिड़िया सफ़ेद गाय के सींगों पर बैठकर गाने लगी, छी छी। मसीली ने सफ़ेद गाय के लिए अपने भाई को मार डाला, छी छी। मसीली चकराया, अरे अभी तो मैंने इस चिड़िया को मारा था, क्या यह फिर से जिंदा हो गई? और उसने पत्थर का टुकड़ा उठाकर फिर से चिड़िया को ज़मीन पर मार गिराया, कहीं चिड़िया फिर से जिंदा ना हो जाए। इस डर से उसने लाठी मार मार कर उस मरी हुई चिड़िया को कुचल डाला। पर अभी कुछ क्षण भी ना बीते थे कि लाल पैरों और सफ़ेद चोंच वाली एक छोटी सी चिड़िया आकर सफ़ेद गाय के सींगों पर बैठ गई और गाने लगी, छी छी। मसीली ने सफ़ेद गाय के लिए अपने भाई को मार डाला, छी छी। मसीली गुस्से में चिल्लाया, चुड़ैल तू चुप नहीं करेगी? और यह कहकर उसने चिड़िया को एक बार फिर मार डाला। इसके बाद उसने आग जलाई और चिड़िया को जलाकर राख कर दिया, जिससे कि चिड़िया के जिंदा होने की कोई संभावना ना रहे। आखिर मसीली अपने गांव पहुंचा। जब गांव के लोगों ने गायों के झुंड को देखा तो चारों ओर से उसे घेर कर खड़े हो गए। मसीली यह सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, पर वह भूल गया कि किस उपाय से उसने उन गायों को पाया था। लेकिन जब कुछ देर बाद लोगों ने पूछना शुरू किया, तुम्हारा भाई हुक्का कहाँ है? वह भी तो तुम्हारे साथ गया था, वह क्यों नहीं लौटा? तो मसीली ने हर एक को यह कहकर टाल दिया, मुझे मालूम नहीं, हम दोनों एक रास्ते से नहीं गए थे। वह पूरब की ओर गया था और मैं पश्चिम की ओर। जब से मसीली गांव में आया था तब से सफ़ेद गाय के इर्द गिर्द एक छोटी सी भीड़ हर समय लगी रहती थी। कोई कहता, ओ इसका बछड़ा कितना शानदार है। दूसरा कहता, और इसका रंग कितना सुंदर है। तभी तीसरा चिल्लाकर कहता, मैं तो कहता हूँ ऐसी गाय का मालिक होना बड़े गौरव की बात है। मसीली इन बातों को सुनता और मन ही मन गर्व से फूला ना समाता कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी अचानक लाल पैरों और सफ़ेद चोंच वाली एक छोटी सी चिड़िया आई और सफ़ेद गाय के सींगों पर बैठकर गाने लगी, छी छी। मसीली ने सफ़ेद गाय के लिए अपने भाई को मार डाला, छी छी। लोगों ने यह सुनकर कहा, क्या यह सच है? क्या सचमुच मसीली ने अपने भाई को मार डाला है? लोग कांप उठे और अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर में जब मसीली के पास सिर्फ उसकी बहन रह गई तो चिड़िया ने गा गा कर उससे कहा, मसीली ने तुम्हारे भाई हुक्का को मार डाला है। उसकी लाश झरने के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। लड़की ने चिड़िया की बातों पर विश्वास नहीं किया, पर चिड़िया बार बार गा गा कर यही बात कहती रही
और उसके कंधों के इर्द गिर्द मंडरा कर उसके कान में कहने लगी, मसीली ने तुम्हारे भाई को मार डाला है, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आखिर जब बार बार वही बात दोहराती गई तो लड़की ने सोचा कि इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। उसने धीमे से चिड़िया से कहा, मैं आऊंगी। चिड़िया आगे आगे उड़ी और लड़की उसके पीछे पीछे चली। जब तक चिड़िया रास्ते में किसी पेड़ पर बैठ जाती और लड़की की आने की राह देखती, जब लड़की आ जाती तो फिर उड़ लेती। इसी तरह करते करते वे गांव से कई मील दूर निकल गई और झरने के किनारे उस गड्ढे के पास पहुंची जिसे कि दोनों भाइयों ने खोदा था। गड्ढे के ऊपर पत्थर रखा हुआ था। लड़की ने देखा कि पत्थर को हटाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वह बहुत ही भारी था, पर अंत में वह उसे गड्ढे में से हटाने में सफल हो गई। पत्थर हटाने पर उसने अपने भाई को देखा। उसने उसे गड्ढे में से निकाला और उसके मुंह में तब तक अपनी गर्म सांस फूंकती रही जब तक कि वह जिंदा ना हो गया। जब हुक्का को होश आया तो उसने नज़र घुमाकर चारों ओर देखा और अपनी बहन से पूछा, बहन तुम यहाँ कैसे आई? लड़की ने सारा किस्सा कह सुनाया और बताया कि किस तरह छोटी सी चिड़िया ने सारा भेद खोल दिया और वही उसे यहाँ लाई है। वह बोली, भैया जल्दी करो और घर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मसीली तुम्हारी गायों के झुंड को लेकर चंपत हो जाए। वे तेजी के साथ घर की ओर दौड़े। जब मसीली ने अपने भाई को जिंदा देखा तो वह बुरी तरह डर गया और उनके गांव में पहुंचने से पूर्व ही अपने कुत्तों के झुंड को लेकर भाग निकला और फिर कभी लौटकर नहीं आया। इस तरह हुक्का अपनी गायों के झुंड का मालिक तो बन ही गया, साथ ही पिता के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद का मालिक भी बन गया और बहुत अमीर हो गया। उसने सफ़ेद गाय को सदा अपने साथ रखा क्योंकि उसका विश्वास था कि उसी के कारण उसका यह सारा सौभाग्य था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।